आप लोगों ने मुझे पुश किया, शुक्रिया। ट्विटर पे किया कि फेसबुक पे किया, सब जो था देखा सुना मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन। मैं मुस्कुराहट हूँ, जगदीप हूँ। आओ हंसते हंसते और जाओ हंसते हंसते। हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, अब आप समझ लो। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए हैं। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। अच्छा हाँ 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। मैंने तो बचपन में काम किया था उनके साथ, 2-3 फिल्मों में काम किया, बहुत मिलता था उनसे। और मुझे लगता है कि वो दुनिया से गए नहीं हैं। उनकी फिल्म लगाइए, देखिए, वो आपके पास है। कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब थी उनकी? बहुत सी फिल्में थी, और गाइड बहुत अच्छी थी फिल्म। आपकी मेमोरेबल याद उनके साथ, जो सबसे यादगार बात आपके साथ हुई हो? जब मैं 9 साल का था, मैंने एक फिल्म में काम किया था, मधुबाला। उसमें हीरो थे वो, और मैं एक मैसेंजर था। 9 साल का था। याद है। कोई पसंदीदा गीत उनका? अब वो बहुत से गाने, सब गाने उनके अच्छे थे। जावेद सर, आप कोई डायलॉग अगर आज के दिन मेमोरेबल डायलॉग अगर कुछ एक खुशी का दिन नहीं। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में, पंछी को उड़ने में, चींटी को चढ़ने में, महल बनाने में, घर सजाने में, सागर में जाकर मोती निकालने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, कविता बनाने में, अलंकार सजाने में, रस को दिखाने में, छंद सजाने में, अच्छा कवि बनने में, लोकप्रिय होने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, साज बनाने में, संगीत सजाने में, दिल में उतरने में, प्रेम जगाने में, शिक्षा ग्रहण करने में, अच्छा विचारक बनने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, घड़ा बनाने में, परिपक्वता लाने में, नई खोज करने में, मूल्यता दिलाने में, गिरे हुए पत्थर को मूर्ति बनाने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में। होना निराश कभी प्राणी तू जग में, क्योंकि समय तो लगता है समय बदलने में, बंजर धरती में फसल उगाने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में। दोस्तों, समय तो लगता है जिंदगी बदलने में, हालात बदलने में। समय तो लगता है धैर्य, धैर्य। ये सबसे पहला क्वेश्चन है सबका, कितने एक्साइट हैं आप? लड़का हो गया है, लड़की? हाँ नहीं यार, बहुत ही अकम्पलिश फिरोज़ भाई एक मशहूर व मारूफ और अपने फ़न में बहुत ही माहिर एक डायरेक्टर है। और जो जिस तरह से ख़ास तौर पे पिछला जो उनका प्ले अपना मुग़ल आज़म जो अडेप्ट किया था उन्होंने, और अब ये एक रोमियो और जूलियट का अडेप्टेशन है। और ऑब्वियसली क्रिएटिवली एक उतावलापन होता है कि देखें कि एक शख्स किससे ट्रांसफॉर्म करेगा इस आर्ट फॉर्म को इस ज़बान में। सो डेफिनेटली इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। ऑब्वियसली थिएटर इज लाइव परफॉर्मेंस, देयर नो रीटेक्स, इट वन शॉट। आर्टिस्ट की एक प्रोफिशेंसी होती है कि 1-1.5-2 घंटे में कंटिन्यूसली इतने इमोशंस को होल्ड करना, ऑडियंस के साथ एक कहानी को लेके चलना, एक अलग आर्ट फॉर्म है। ऑब्वियसली उसका एक चार्म अलग है, फिल्म का एक चार्म अलग है, वेब सीरीज़ का एक चार्म अलग है। सो एज लॉन्ग एज चार्म रहे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और जिंदा रहे, आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। यस, राइट नो है नहीं, बट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, लेट्स सी। थैंक्स। नहीं, मीडियम नहीं है, लार्ज अच्छा होता है, मीडियम तक नहीं है। पहले छोटा था, अभी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो पकड़ते हैं उसको। थैंक यू। So this message is for all the Jamwalians. I just want you to know that I love you and thank you for everything. I am very proud of you. आज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, जो डिज्नी हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होगी. So I want you all to watch this movie and we should make sure that this is the highest watched movie ever. I love you.
हम इंडियंस हर साल 7 लाख करोड़ रुपए हॉलिडेज पर खर्च करते हैं। और आप चेक करिए, ज्यादातर फेमस ट्रैवल कंपनीज के इन्वेस्टर्स बाहर के हैं। क्या आपको पता है easemytrip.com 100% इंडियन कंपनी है और उनके प्राइसेस भी दूसरी कंपनियों से सस्ते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते। अब आप खुद ही सोचो क्या करना चाहिए, इंडियन कंपनीज सस्ते प्राइसेस या इंटरनेशनल फंडेड कंपनीज महंगे प्राइसेस। इसलिए चलिए हमारा 7 लाख करोड़ का ट्रैवल का खर्चा इंडिया में रखते हैं और एक इंडियन कंपनी को टॉप की ट्रैवल कंपनी बनाते हैं। तो डाउनलोड करिए ईज माई ट्रिप ऐप। लेट्स बी वोकल फॉर लोकल। जय हो। सरोज खान जी आज हमारे बीच नहीं रही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। खुदा से दुआ करता हूं कि वह आपको जन्नत नसीब कराए। मैं आपके साथ वो पहली मुलाकात कभी भूलता नहीं। मैं कह रहा था कि मैं आपसे डांस सीखना चाहता हूं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। और आप बहुत ही प्रेम से कह गई, आएंगे तब देखना। आप जैसे अच्छे सुविचार, सुसभ्य, सुसंगति वाले गुरुओं के माध्यम से ही हम जैसे आम आदमी गोविंद से निकल के गोविंदा हो पाते हैं। अभी अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। New makeup room. The Bangalore airport. हम इंडियंस हर साल 7 लाख करोड़ अपने हॉलीडेज पे खर्च करते हैं, मगर आप जानते हैं ये सारा पैसा इंडिया नहीं कमाता है, क्योंकि अधिकतर ट्रैवल कंपनीज चाइना फंडेड है। ईज माई ट्रिप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है। जी हाँ, 100% इंडियन, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स और फंडर्स। मगर आप देखिए तो उनके चार्जेस बाकी ट्रैवल कंपनी से बहुत कम भी हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते। ईज माई ट्रिप की शुरुआत 2 भाइयों ने दिल्ली के एक छोटे से गैराज में सन 2008 में मात्र 1 लाख रुपए से की, और आज इस कंपनी का टर्नओवर 4000 करोड़ है। सो गो अहेड एंड डाउनलोड ईज माई ट्रिप ऐप एंड बी वोकल फॉर लोकल। जय हिंद। ये बड़े बना नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन अपने घरों में भेजे गए हैं वो सुरक्षित पहुंच गए होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई बहन जो अभी भी फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप हर रोज देश के विभिन्न कोनों से अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। सो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का 1 रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हम उन बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी है और भी उनकी खोजबीन जारी है। तो आप किसी की बातों में ना आए और किसी को भी 1 रुपया ना दें। और जो लोग मांग रहे हैं,
मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई बहन बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। आप उनसे इस तरह पैसे ऐंठने की कोशिश ना करें, ये ह्यूमैनिटी के बहुत खिलाफ है। तो अगर ऐसा कुछ किया या करने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।